आज की मनन के लिए हम देखेंगे जो मत्ती लिखित सुसमाचार उसका चैप्टर 27 और वर्स 3 से लेकर वर्स 5 तक। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुन्नियों के पास से लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। एक ऐसे व्यक्ति की बात है जो प्रभु यीशु मसीह के साथ वो रहता था और प्रभु यीशु मसीह जो उसके 12 चेले थे उसमें एक चेला वो भी था जो इस्करियोती यहूदा था, जो प्रभु के साथ था, प्रभु के साथ खाता पीता था। वो प्रभु के बारे में, उसके मूल्य के बारे में वो नहीं जान पाया कि वो किसको धोखा दे रहा है। और जब प्रभु ने उसको एक रोटी के टुकड़े दिया, उसके बाद वो गया और जो फर्जी यहूदी थे उन लोगों को पकड़ने के लिए, यीशु को पकड़ने के लिए उसके पास लाया। और वचन कहता है कि जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया। अपने जब प्रभु यीशु मसीह को वो बेच दिया 30 सिक्के में, उसके बाद वो पछताया अपने पापों को। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम पाप करते हैं और पछतावा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर जो इस्करियोती यहूदा है वो प्रभु को पकड़वाया और जब वो देखा कि वो दोषी ठहराया गया है तब वो पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुन्नियों के पास फिर लाया। इस 30 चांदी के सिक्के के चक्कर में प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया। उस समय में उसके लोभ और उसके जो 30 चांदी के सिक्के थे प्रभु के तुलना में उसको अधिक जान पड़ता था। और लेकिन जब वो पछताया और अपने पापों को मान लिया, अपने पापों के जब वो दोषी ठहराया गया, पकड़ाया, पछताया, तब वो 30 चांदी के सिक्के उसके नजर में वो बहुमूल्य नहीं रहा और वो 30 चांदी के सिक्के फिर लाया पुन्नियों और प्रधानों के पास। जब वो लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है, अपने पापों को अंगीकार कर रहा है वो कि मैं ऐसा किया हूं, एक निर्दोष को पकड़कर मैं घात के लिए पकड़वाया हूं, पाप किया हूं मैं। वो अपने पाप को कबूल किया, मान लिया, कन्फेस किया और वो कहता है कि मैंने पाप किया। और उसके बाद उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। जब वो पुण्यों और प्रधानों को बेच दिया था, फिर से वो उनके पास लाया वो 30 चिन्ह के सिक्के और ये सोचकर कि वो पाप किया है और पछताया, तब उन्होंने नहीं माना। यहूदा के इंटेंशन क्या था पता नहीं, शायद वो प्रभु को बचाना चाहता था उस समय में। और वचन कहता है, तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। जब वो पछता चुका और अपनी पापों को अंगीकार किया, मान लिया, कन्फेस किया, प्रभु ये चाहता है कि आप आपके पापों को मान लें, अंगीकार करें, कन्फेस करें। यहूदा ने माना, कबूल किया और प्रभु ने उसको माफ भी किया। भले ही वचन नहीं कहता, लेकिन जब तक हम अपने पापों को मान लेते हैं, पछतावा करते हैं, तो प्रभु सामर्थ है कि जब तक है देखता है कि जब हमारे मन फिर जाता है उस चीजों से, पापों से, तो प्रभु हमें माफ करता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि वो खुद को माफ नहीं कर पाया और जाकर उस 30 चांदी सिक्के को फेंक कर चला गया और अपने आप को फांसी दी।
वो खुद को माफ नहीं कर पाया, इसलिए वो फांसी दी, लटका दी खुद को। और वचन कहता है कि जो ये बात पूरी हुई वो वचन में लिखा गया था, पूरा होना था। लेकिन इसकारियोत यहूदा जो पूरा होने वाला था उसमें वो फंस गया। शैतान ने उसके मन में डाल दिया तो दोषी है, दोषी है, दोषी है। आप सोचिए, आप जाने कि जब आपके पाप को आप मान लेते हैं, अंगीकार करते हैं, पछताते हैं, मन फिराते हैं, तब आपके पिता जो स्वर्ग में है आपको माफ कर देता है। और अब तो हमारे सारे पाप हमारे प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया, उसके लहू से हम ढके गए। और लेकिन यहाँ पर इसका यहूदा अपने आप को माफ नहीं कर पाया और अपने आप को फांसी दी, वो खुद को माफ नहीं कर पाए। जब ये सोचिए कि अगर आप पछताए और फिरे अपने पापों से, जब आपने कबूल कर दिया, तब आप वो आपके पाप को प्रभु ने क्षमा किया। तो इसी दौरान आपको भी खुद को भी माफ करना है। और उस कहता है कि मैं अपने आप को जज नहीं करता, ऐसा नहीं कि मैं निर्दोष पाया जाऊं, परंतु ये कि मसीह उसका जज करेगा। तो जैसे कि वो अपने आप को माफ नहीं कर पाए और फांसी दे दी, खुदकुशी किया। आप में अगर खुदकुशी की थॉट आते हैं, अपने आप को फांसी लगाने के मरने की ख्यालात आते हैं, तो जानिए ये दुष्ट आत्मा की शक्ति है, शैतान की ओर से है। प्रभु नहीं चाहता कि कोई जीवन नष्ट हो। प्रभु नहीं चाहता कि कोई उससे निकल ले, एक जीवन नष्ट हो जाए। हमारा प्रभु ऐसा नहीं है। और जैसा यहूदा ने, तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी, खुदकुशी कर ली। जब बूढ़ा पुत्र अपने पिता के पास लौटा, मन फिरा कर, जब पिता ने देखा कि दूर में ही देखकर उसको भेंट करने के लिए चला गया, कि गले लगाए। हमारा प्रभु ऐसा नहीं है। चाहे जितने बड़े भी पाप आप किए हों, अगर आप कन्फेस करते हैं, हाँ मैंने पाप किया है, उस पाप को आप मान लेते हो, प्रभु के आगे फिर जाते हो, तो प्रभु आपके पाप को क्षमा करता है। इसी रीति से आपने आपको भी माफ करना है। आप कई बार ऐसा होता है कि शैतान हमारे बीते कल की हमारे मन में डाल देता है और उस बीते कल को हम भुला नहीं पाते हैं। वचन कहता है, अगर जब कुछ काम अगर हम कर रहे हैं, और जैसे कि आप हल करते हैं, हल के जिसके लंगल रहते हैं उस पर आप डालते हैं और पीछे मुड़ते हैं, तो स्वर्ग राज्य के अधिकारी आप नहीं हो सकते। पीछे मुड़ना नहीं है। और जैसे कि ख्यालात मन में डाल देता है, ख्यालात जब मन में डाल देता है, प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष करें कि आप यहूदा की तरह ना बने और प्रभु की तरह जो आपके पापों को क्षमा किए। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आमीन।